नमः शिवाय भक्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे राजस्थानी डांस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत का, तो जरूर सुनिए, एंड तक जरूर बने रहना। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक साहूकार था और एक साहूकार थी। वह रोज ही भगवान का, महादेव जी का पूजन करते, नित्य प्रति शिव मंदिर जाकर भगवान का ध्यान करते और भगवान के सामने दीपक जलाते और आरती करते। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी महादेव से कहती है, महादेव जी, ये आपका अन्य भक्त है। अगर इस साहूकार को अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उस दुख को दूर करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे देव, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है और इसका संतान नहीं, इसी बात का इसको दुख है। तब माँ पार्वती बार बार कहती है, महादेव जी, इसका दुख दूर कीजिए। फिर महादेव बाबा कहते हैं कि नहीं देवी, इसके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। फिर क्या है, महादेव बाबा कह देते हैं, चलो मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर महादेव जी अपने धाम पर चले गए। फिर क्या हुआ कि उसके साहूकार के 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन साहूकार को सब बातें पता, महादेव जी की बातें साहूकार ने सुन ली, इसीलिए साहूकार को अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की उसने, और न ही किसी प्रकार का दुख हुआ और न ही किसी प्रकार की खुशी हुई। वह नित्य प्रति पहले जैसे करता था पूजा पाठ और शिव जी महाराज, वैसे ही वह करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बालक 11 वर्ष का हो गया। तब बालक की माता ने कहा अपने पतिदेव से कि अब मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, फिर ही इसका विवाह करूंगा। फिर अपने साले को अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर उनको बहुत सारा दान दहेज देकर कहा, तुम काशी जी पढ़ने जाओ और जिस स्थान पर भी जाओ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ, यज्ञ करते जाओ। वह रवाना हो गए मामा भांजे और ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ करते जा रहे थे। एक गांव में क्या हुआ, एक राजकुमार शादी करने के लिए आया हुआ था और वह राजकुमार एक आंख से काना था। अब क्या होता है, इस बात की उससे राजकुमार के पिता को बहुत ही चिंता थी कि कहीं लड़की वाले को पता चल गया कि ये एक आंख से काना, तब कहीं किसी प्रकार की शादी में अड़चन पैदा न कर, इसी बात की उसको बहुत ही चिंता थी। तब फिर सेठ के लड़के को देखा दुल्हे के पिता ने, तो सेठ के पिता से मामा से बात करते हैं, साहूकार के लड़के के मामा से बात करते हैं और वह राजी हो जाते हैं दोनों कि हम तुमको बहुत सारा दहेज देंगे अगर तुम ये जो काम होता है तोरण का, बंदवार का, ये काम करा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा हो। फिर वह मामा भांजा मान जाते हैं और जो सेवरा वगैरह काम होता है वो काम तोरण का करवा लेते हैं। फिर उसने सोचा, लड़के के पिता ने, अगर फेरों का काम भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। फिर वह कहता है कि ये काम भी कर दो, मैं इतना पैसा तुमको दे दूँ। फिर ये वह राजी हो गए मामा भांजे और फेरा भी करवा लिया। वह साहूकार का बेटा जाने लगा तो राजकुमारी की कुंडली पर पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिसके साथ उनको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना। फिर क्या होता है कि वह जाता है और वह लड़की जो राजकुमारी होती है, साथी होती है, वह कुंडली पर ऐसा लिखा पाती है तो वह अपने पिता से कहती है कि ये मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जिसका विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। ऐसा कहकर उसके पिता ने उसको विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई कुंवारी। और फिर क्या होता है कि
का साहूकार का लड़का काशी जी पहुंच गया और उन्होंने यज्ञ करना और पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि वह बालक 12 वर्ष का हो गया और उसको बहुत सा ऐसे बेचैनी सी हो रही थी। अपने मामा जी से कहता है, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर दुख रहा है। फिर मामा जी कहते हैं तुम अंदर जाकर सो जाओ, और वह अंदर जाकर सो गया और थोड़े देर में उसके प्राण निकल गए। संयोगवश से देखो, संयोगवश से उसकी कुटिया में पास से महादेव और माँ पार्वती जा रही थी और महादेव माँ पार्वती कहते हैं महादेव बाबा से कि कोई दुखिया रो रहा है। फिर महादेव बाबा कहते हैं कि हे देवी, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। मैंने कहा था ये बालक केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, इसी कारण यह बालक कितनी आयु थी ये भोग चुका। फिर क्या होता है कि उसके मामा ने रोना पीटना आरंभ कर दिया और फिर माँ पार्वती जी कहती है बार बार महादेव बाबा से। फिर महादेव बाबा या आंखें देखते नहीं बेटा, महादेव बाबा कहते हैं लो लाओ तो लाओ तो लाओ लो, ये फोन ले लो आपकी तरफ। अच्छा देखो लो सोरिया। फिर वहां से महादेव बाबा बेटा मुझे फोन देते। अच्छा ठीक है, आप फोन ले लो, आ जाओ। ठीक है बजा लो, इसका भी सुन लेते हैं। फिर क्या होता है कि महादेव बाबा माँ पार्वती बार बार आग्रह करती है तो महादेव बाबा उसको जीवन वरदान देते हैं। माँ पार्वती कहती है महादेव इसके माता पिता इसको ये बात सुनकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसीलिए इसको और आई। महादेव बाबा उसको जीवन वरदान देते हैं और वह जीवित हो जाता है। और फिर क्या होता है, महादेव बाबा और माँ पार्वती तो कैलाश चले जाते हैं और वह मामा भांजा अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। और वहां जिस जगह उनकी शादी हुई थी वहां पर रुकते हैं और कहते हैं उसके दामाद ससुर ने दामाद को पहचान लिया और अपने दामाद को घर ले गया और अपनी कन्या के साथ उसका विदाई की और अच्छी खातिरदारी की। फिर क्या होता है कि मामा कहता है कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। फिर वह मामा घर जाता है तो लड़के के माता पिता घर की छत पर सोए बैठे रहते हैं कि अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया हम रात उसी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। ऐसा उन्होंने प्रण करके रखा था। तो फिर क्या होता है, मामा आता है तो उनकी बात सुनकर मामा के बात सुनकर वह मानते नहीं, वह शपथ पूर्वक कहता है मामा कि आपका पुत्र सकुशल लौट आया है और अपनी स्त्री के साथ आए। फिर उनकी खूब खातिरदारी की और स्वागत किया अच्छे से और महादेव बाबा का आशीर्वाद से उसके घर में लक्ष्मी आ गई और अनेक प्रकार से घर में सुख शांति बनी गई। बोलो महादेव बाबा की जय हो। हे महादेव बाबा, जैसा साहूकार को पुत्र दिया उसको वैसे धन दौलत जैसे हमको भी दे, हमारे सब्सक्राइबर को दे, हमारे व्यूअर्स को दे। जय हो महादेव बाबा की जय हो। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से सावन हमारा शुरू हो रहा है, वो भी सोमवार, और ये सावन बहुत ही हम सब के लिए अच्छा रहने वाला है क्योंकि सोमवार से हमारा सावन मास चल रहा है। तो इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये महादेव बाबा की आपको प्रथम सोमवार की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी। एक मिनट आरती नहीं सुने, आरती बाकी ओम जी शिव ओंकारा हो बजे जी शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन पंचानन हंसानन राजी, गरुड़ासन वृक्ष साज
जय शिव ओंकारा। चार भुजा चतुर्भुज दस भुजे अति सोई, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाबांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रेरणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बम बम